नमस्कार दोस्तों, वीडियो की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। जानेंगे इसकी पूरी कहानी को, क्या एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस रह सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट है इनके, क्या चीजें जो हमको पढ़नी चाहिए, क्या चीजें जो इसको एब्जॉर्व करनी चाहिए, तमाम चीजें जो है आज इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं। अब हमारे साथ बने रहे। मेरे बच्चों, सोलर सिस्टम जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारा सौर मंडल जो है दिमाग में आता है कि सौर मंडल जो है कैसे काम करती है, क्या क्या इसकी जो है टूल्स है, कंपोनेंट है। तो आइए हम इस पे डीपली जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सोलर सिस्टम, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों का। सूर्य जो है सभी जो है क्षुद्र ग्रह, तमाम जो है चीजें हैं, इनके परिवार को जो है हम सोलर सिस्टम जो है कहते हैं। आइए, सोलर सिस्टम जो है सबसे पहले इस सोलर सिस्टम शब्द का जो विमोचन किया, यानी कि सोलर सिस्टम को जो है जिन्होंने प्रतिपादित किया, उस महोदय का नाम है कॉपर कॉपरनिकस कॉपरनिकस। ये जो कॉपरनिकस है, ये महोदय जो है सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में कहा कि हाँ सौर मंडल होते हैं। सौर मंडल जो है वो होते हैं, और उसमें जो है इस नियम के तहत जो है सभी चीजें व्यवस्थित है, सभी चीजें चीजें जो है वो काम कर रही है। तो क्वेश्चंस पूछ देता है कि सौर मंडल के पिता किसे हम बोलेंगे, या सौर मंडल की खोज किसने किया। तो प्यारे बच्चों, सौर मंडल का खोज जो है कॉपरनिकस को इसका श्रेय जाता है। कॉपरनिकस जो है इस सौर मंडल के खोज किए। प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या हमें जाननी चाहिए, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो सौर मंडल में जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि कौन सी ग्रह कौन सी ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जो है प्यारे बच्चों वो बुध है। सूर्य से सूर्य से नजदीक 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 का ग्रह जो है ग्रह जो है ग्रह बुध है। तो बच्चों, सूर्य से नजदीक का ग्रह बुध है। ये सूर्य के नजदीक होते हैं। आइए हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं, फिर इससे जो है फैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा यह सन है। तो बच्चों, ये हमारा यहाँ पर सन है। सन के नीचे बुध जो है वह राउंडिंग होते हैं, यानी चक्कर काटते हैं। उसके नीचे सभी ग्रह जो है इस तरह से व्यवस्थित होता है। सूर्य के चारों बगल ये चक्कर काटने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पर एक नंबर ये बुध बुध महाशय। 2 नंबर जो प्यारे बच्चों ये शुक्र है। प्यारे बच्चों, 2 नंबर का जो स्थान है यानी बुध के नीचे शुक्र होते हैं। 3 नंबर प्यारे बच्चों पृथ्वी होते हैं, जिसमें हम लोग हैं। 4 नंबर बच्चों मंगल होते हैं। 5 नंबर प्यारे बच्चों बृहस्पति होते हैं। 6 नंबर पे बच्चों शनि होते हैं। 7 नंबर अरुण होते हैं और 8 नंबर वरुण होते हैं। ये जो है प्यारे बच्चों ये 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 8 ग्रह जो है ये चक्कर काटते हैं। इसमें क्या क्या जो है महत्वपूर्ण चीजें उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये जो बुध है, ये बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक है। क्योंकि यहाँ से इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम होती है। सूर्य का जो है प्रकाश इस पर डायरेक्ट पड़ता है। मेरे बच्चों, अगर हम शुक्र की बात करें मेरे बच्चों, तो क्वेश्चंस होते हैं कि सबसे ज्यादा मेरे बच्चों शुक्र जो है ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से मेरे बच्चों बनते हैं। ये शुक्र से बनते हैं कि शुक्र जो है सबसे सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म मेरे बच्चों सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह सबसे ठंडा ठंडा ग्रह भी प्यारे बच्चों शुक्र है। सबसे सबसे चमकीला ग्रह प्यारे बच्चों चमकीला ग्रह जो है ये भी शुक्र ही है। पृथ्वी पृथ्वी का भाई बहन पृथ्वी का भाई या पृथ्वी का बहन जो प्यारे बच्चों शुक्र को ही कहा जाता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी का बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये सांझ का तारा प्यारे बच्चों इसी को कहा जाता है। भोर का तारा प्यारे बच्चों इसी को कहा जाता है। यानी कि शुक्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है क्योंकि इसमें इतने सारे जो है फैक्ट है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय निकल के आता है कि शुक्र जो है बिना हवा वाला ग्रह है। बिना हवा वाला ग्रह बिना बिना हवा हवा वाला
हवा वाला ग्रह। प्यारे बच्चों, बिना हवा वाला ग्रह ये भी शुक्र ही है। तो यहाँ से जो हमको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल के आएंगे, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह ये बुध हो जाते हैं। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे 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 गर्म गर्म ग्रह ग्रह जो है मेरे बच्चों शुक्र है, शुक्र है। अब इससे क्वेश्चन जो पूछेंगे, इससे क्वेश्चन जो पूछेंगे आप आसानी से कर लीजिएगा। सबसे गर्म ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे चमकीला, पृथ्वी का वाहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, बिना हवा वाला ग्रह। मेरे बच्चों अब यहाँ पर हम बात करेंगे शुक्र जो है ये क्यों गर्म है। मेरे बच्चों क्यों गर्म है, क्योंकि इस ग्रह पर जो है, इस ग्रह पर हवा नहीं है, लेकिन बुध पे जो है हवा है। मेरे बच्चों याद रखिएगा, बुध पे जो है हवा है। तो ये सूर्य का जो रोशनी होते हैं, सूर्य का रोशनी ये सबसे पहले क्या करते हैं, जिस भी ग्रह पे पहुंचते हैं, इसकी जो रोशनी जिस भी ग्रह पे पहुंचते हैं ये उस ग्रह के पार्टिकुलर हवा को गर्म करना आरंभ कर देते हैं, ना कि ग्रह को। तो बुध पे हवा होने के कारण, बुध पे हवा होने के कारण, हवा का जो लेयर है, हवा होने के कारण जो है प्यारे बच्चों, ये पहले हवा को गर्म करता है, फिर बाद में जो है, बाद में ग्रह को गर्म करता है। लेकिन शुक्र पे जिसकी रोशनी आती है, शुक्र पे यहाँ पर हवा नहीं है, इसलिए हवा को गर्म करने में इसका समय नहीं लगता है। डायरेक्ट ये प्यारे बच्चों ग्रह को ही गर्म करते हैं। एक उदाहरण के थ्रू जो हम समझने की कोशिश करते हैं, मान के चलिए हमारे पास गैस पे जो है, गैस पे जो है बर्नर लगे होते हैं। इस पे जो है एक कुकर है जिसमें पानी है, और एक कुकर है जिसमें पानी नहीं है। दोनों जो है बर्नर ये जल रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि कौन सा जो है कुकर सबसे पहले गर्म होगा। प्यारे बच्चों आप खुद इसको एनालिसिस कीजिए कि कुकर है, दो कुकर है, इसमें पानी है और एक में पानी नहीं है। दोनों जो है समान टेम्परेचर पर, समान तापमान पर जो है उसमें हम आग लगाए। तो ये जो ए वाला कुकर होगा जिसमें पानी है, और ये बी वाला कुकर, ये जो बी वाला कुकर होगा प्यारे बच्चों ये पहले गर्म होगा, क्योंकि समान तापमान है, समान टेम्परेचर देख रखे हैं। तो बी वाला कुकर जो है सबसे पहले गर्म होगा अपेक्षा ए के, क्योंकि ए पानी को भी गर्म करेगा, फिर बाद में कुकर को गर्म करेगा। इसी प्रकार से ये ग्रह पे होता है, बुध पे हवा है इसलिए ये पहले हवा को गर्म करता है फिर ग्रह को। लेकिन शुक्र पे हवा नहीं है इसलिए डायरेक्ट शुक्र को ही गर्म करता है। तो इसलिए शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। फिर बच्चों आप ध्यान दिए होंगे अब ध्यान दिए होंगे कि मान के चलिए कि अगर जो है किसी पात्र में, किसी पात्र में, किसी पात्र में जो है यहाँ पर इसमें पानी है, इसमें पानी है। अब ये पानी को जो है, ये बर्नर जो है, ये बर्नर पहले पानी को जो है गर्म किया, और एक पात्र है ऐसा जिसमें जो है पानी पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, तो पानी नहीं है तो बर्नर जो है, बर्नर, ये बर्नर जो है, तो ये जो ठंडा होने की प्रक्रिया है ये लेट से गर्म होगा और लेट से ही ठंडा होगा। फिर बच्चों ये वाला जो पात्र है जिसमें पानी है ये लेट से गर्म होगा और लेट से ठंडा भी होगा। लेकिन बी में क्या है, पानी नहीं है और ये धातु का बर्तन है, तो ये तीव्र गति से, नीचे तेजी से गर्म होगा और तेजी से ही ठंडा होगा, क्योंकि इसको ठंडा होने के लिए इसके अंदर पानी तो है नहीं कि पहले पानी ठंडा होगा फिर ये पात्र, तो इसलिए तीव्र गति से ये ठंडा होंगे। उसी प्रकार से शुक्र जो है ये तीव्र गति से गर्म होता है और तीव्र गति से ही ठंडा होता है। आप समझ पाए होंगे, इसलिए इसको सबसे ठंडा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह इसलिए ये है क्योंकि ये आग बबला हो जाता है। जैसे हवा का लेयर तो है नहीं, जैसे ही गर्म होता है तो इसका जो है पूरे एकदम, जैसे कि हम लोग देखे होंगे लोहार जो है, लोहा को गर्म करके उसको पीटते हैं तो लोहा जो किस प्रकार से लाल दिखता है, उसी प्रकार से शुक्र जो है इतना गर्म हो जाते हैं, इतना आग के समान गोला बन जाता है, इसलिए दूर से चमकता ज्यादा है, दिखता ज्यादा है, हाँ ये चमक रहा है। आप समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, साइंस क्या कहना चाहते हैं और ये ग्रह का जो है नेचर क्या कहना चाहते हैं। तो शुक्र जो है सबसे ज्यादा गर्म होने के कारण ये चमकता ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें जो है विशेषता हो गई है, इसलिए जो है अब ज्यादा चमकता है, इसलिए हमको दिन में भी सुबह सुबह ये दिखता है, इसलिए सांझ का तारा भी इसको कहते हैं, या भोर का तारा। सांझ में भी दिखता है क्योंकि ज्यादा गर्म है तो चमक रहा है, इसलिए इसको सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी के करीब है, पृथ्वी के करीब है इसलिए पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का भाई, जो रिलेशंस है ये हम लोग इसमें करते हैं। बिना हवा वाला ग्रह है पे बच्चों, ये बिना हवा वाला ग्रह, यहाँ पे हवा नहीं है।
क्वेश्चंस पूछते हैं कि किस ऐसा कौन सा ग्रह है जिसपे हवा नहीं है। आपके सामने बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी रख देंगे तो आपको इसमें जो है शुक्र को पिक करना है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म है, ठंडा है, तो आपको शुक्र को पिक करना है। इसके अलावे प्यारे बच्चों, इसके अलावे यहाँ पर शुक्र के बारे में जो है, जो अगला चीज है, उल्टा चक्कर काटने वाला ग्रह। उल्टा चक्कर चक्कर बच्चों, उल्टा चक्कर लगाने वाला भी ग्रह यही है शुक्र। उल्टा चक्कर लगाने वाला वाला ग्रह। फिर बच्चों शुक्र जो है, जो है सभी ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। फिर बच्चों यहाँ पर हम अगर इसका जो है डायग्राम बनाए तो सभी ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में वो घूमते हैं। जैसे बुध चक्कर काटेंगे इधर जाएंगे, यहाँ लेके शुक्र चक्कर काटेंगे तो ये इधर जाएंगे। ये क्लॉकवाइज सभी ग्रह, फिर बच्चों सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घड़ी जैसे ऐसे घूमते हैं घड़ी, लेकिन सभी ग्रह जो है वो ऐसे चक्कर काटते हैं, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन शुक्र जो है ये घड़ी की दिशा में ही घूमता है, तो घड़ी की दिशा में घूमने वाला ग्रह जो है वह शुक्र हो जाएंगे। घड़ी की दिशा में घूमने वाला प्यारे बच्चों ग्रह शुक्र हो जाएंगे। घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह जो है ये बुध है, पृथ्वी है, मंगल है। इस प्रकार से जो है इसका समझ सकते हैं। इसके बाद भी प्यारे बच्चों क्या है, एक ग्रह है जिसका नाम है अरुण। ये एक ग्रह है जिसका नाम है अरुण। ये भी शुक्र के ही तरह जो है घड़ी की दिशा में चक्कर काटते हैं, यानी कि उल्टा चक्कर लगाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं उल्टा चक्कर लगाने वाला ग्रह। तो मेरे बच्चों अरुण जो है और शुक्र जो है ये दो ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं। और बाद बाकी 6 ग्रह जो है, 6 ग्रह वह घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। इससे क्वेश्चन पूछते हैं और कई बच्चे जो है इसमें जो है विफल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ डालते हैं कि बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ इसमें जो है क्या जो है सही जवाब होगा। तो आइए हम और भी ज्यादा इसको डीपली से समझने की कोशिश करते हैं। फिर बच्चों आप याद रखेंगे बुध जो है वो सबसे नजदीक का ग्रह है। शुक्र जो है इसके बारे में काफी क्वेश्चंस होते हैं। शुक्र जो है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह, सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह, घड़ी की दिशा में चलने वाला ग्रह शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, बिना हवा वाला ग्रह शुक्र है, सांझ का तारा, भोर का तारा ये शुक्र है, पृथ्वी के बहन भाई शुक्र है। इसके बाद जो है सबसे ठंडा होने वाला भी ग्रह शुक्र ही है, घड़ी की दिशा में चलने वाला ग्रह शुक्र ही है। इससे क्वेश्चंस काफी होते हैं। चलिए हम अब अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये जो पृथ्वी है बच्चों, ये पृथ्वी के बारे में जो है ये नीला ग्रह इसको कहा जाता है। पृथ्वी को बच्चों नीला ग्रह कहा जाता है। तो कई बच्चे जो है इससे अवगत भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए पृथ्वी नीला ग्रह भी कहा जाता है। एकमात्र जीवन है, एकमात्र जिस ग्रह पे जीवन है, जिस ग्रह पे प्यारे बच्चों जीवन है वह पृथ्वी है। एकमात्र जीवन वाला ग्रह, एकमात्र जीवन वाला ग्रह, एकमात्र जीवन वाला ग्रह जो है वह पृथ्वी है। पृथ्वी को एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है प्यारे बच्चों। पृथ्वी को एकमात्र उपग्रह वाला ग्रह, एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है प्यारे बच्चों? चंद्रमा। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किस ग्रह को केवल एक ही उपग्रह है, तो वो पृथ्वी है। किस ग्रह पे जीवन है, तो पृथ्वी है। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। एकमात्र उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। एक उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी के बारे में ये क्लियर हो चुका है। फिर बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बच्चों बृहस्पति ग्रह के बारे में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जो है, बृहस्पति जो है बच्चों सबसे बड़ा ग्रह जो है प्यारे बच्चों वह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह पूछ डाले तो बृहस्पति है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के सभी बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इससे जो है अगर क्वेश्चन आएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो वो चूकने वाले कहीं नहीं है। या फिर बिहार दरोगा हो जाए, बिहार पुलिस हो जाए, कोई भी अन्य बीपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स हो जाए, अगर इस वीडियो को कोई बच्चे एक बार पूरे तरीके से देख लेंगे
तो सौर मंडल से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है उससे छूटने वाले नहीं है। तो इसी प्रकार से बने रहें और धैर्य पूर्वक जो है देखें। पृथ्वी बृहस्पति जो है सबसे बड़ा जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो है ग्रह है। इसके बाद मंगल जो है, मंगल पृथ्वी के बाद जो है मंगल, मंगल ये जो है मंगल लाल ग्रह इसको कहा जाता है। लाल ग्रह, मंगल को जो है लाल ग्रह जो है कहा जाता है, ये लाल ग्रह। अब ये दोनों हम क्यों लिखे हैं, इसके पीछे रीजन है। बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति और मंगल इसके बीच ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, बृहस्पति और मंगल के बीच ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में जो है बीपीएससी वाले रिपीट कर चुके हैं। कई एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, चाहे वह टीचर्स का एग्जाम हो जाए, पदाधिकारी ऑफिसर्स का एग्जाम हो जाए। ये जो है कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। छोटे छोटे ग्रह पार्टिकल्स होते हैं, ये पाए जाते हैं जो इन दोनों ग्रह का जो है चक्कर काटते हैं या इसके बीच में जो है अवस्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सोलर सिस्टम, सौर मंडल का पिता खोज किसने किया, तो कोपरनिकस ने किया। प्यारे बच्चों, कोपरनिकस महोदय जो है सोलर सिस्टम के बारे में जो है इनके बारे में बातचीत किया, इसके बारे में बताया। सूर्य से सबसे नजदीक तो ये बुध है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल लाल ग्रह है। शुक्र के बारे में काफी चीजें हम लोग कर चुके हैं। शुक्र से काफी जो है क्वेश्चंस होते हैं। बिना हवा वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी जो है नीला ग्रह, एकमात्र जीवन वाला ग्रह, एकमात्र उपग्रह वाला पृथ्वी है। मंगल जो है लाल ग्रह है। बृहस्पति और मंगल के बीच जो है बच्चों शुक्र ग्रह जो है घूमते रहते हैं। तो आइए हम आगे बात करते हैं अन्य ग्रहों के बारे में, क्या क्या जो है तथ्य है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद चलिए शनि जो है इनके बारे में क्या विशेषता है। शनि को सबसे ज्यादा उपग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो है कौन सा है प्यारे बच्चों, वो शनि है। और इसके बारे में जो तथ्य है, अगर ए नंबर इसको रखा जाए, बी नंबर यहाँ रखा जाए, तो सबसे ज्यादा जो उपग्रह है टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है प्यारे बच्चों, उपग्रह जो है वो टाइटन है। शनि के बारे में अगर हम बात करें तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शनि जो है सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह है, सबसे ज्यादा इसको उपग्रह है। इसके बारे में जो है यहाँ पे शनि के बारे में जो फैक्ट लिखेंगे, तो शनि सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह। इसके बारे में ही अगला फैक्ट लिखेंगे। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। प्यारे बच्चों, टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि जो है सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। टाइटन जो है इसका उसमें भी सबसे बड़ा वाला है। इसके बाद प्यारे बच्चों अरुण के पास चलेंगे। अरुण जो है विपरीत घूमने वाला ग्रह है। अरुण को जो है यूरेनस बोलते हैं। तो अरुण जो है विपरीत यानी कि घड़ी के विपरीत, घड़ी की दिशा में घूमने वाला ग्रह, घड़ी की दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह। प्यारे बच्चों, घड़ी की दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है हमारा अरुण भी है और शुक्र भी थे। बाद बाकी जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। इसके बाद नीचे का जो तथ्य है वो है वरुण ग्रह, जो अरुण के नीचे है, वरुण ग्रह। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग ने देखे कि यहाँ सोलर सिस्टम जो है इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं कोपरनिकस महोदय के बारे में कि सोलर सिस्टम के जो है पिता खोज किसने, कोपरनिकस किए थे। प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिवीजन करने में आपको जो है दिक्कत नहीं हो। चलिए अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सोलर सिस्टम को हम लोग समझ लिए हैं, सूर्य के चक्कर काट रहे हैं सभी ग्रह। तो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उनको जो है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण
क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मेरे बच्चों इसके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम का खोज। तो कोपरनिकस ये हो जाएंगे कोपरनिकस। इसके बाद ग्रहों का खोज ग्रहों का खोज केपलर हो जाएंगे। ये दो व्यक्ति आप याद रखें। छोटा सा सवाल है लेकिन पूछ डालने पर कंफ्यूजन होता है कि केपलर होगा या कोपरनिकस होता है, तो इसको भी याद रखें। ये जो है केपलर जो है ग्रहों के बारे में पता लगाया था, और सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में जो है कोपरनिकस महोदय बताए थे। तीसरा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह। विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह शुक्र और अरुण हो जाएंगे। इसी को घड़ी की दिशा में भी बोलेंगे। घड़ी की दिशा में एक ही चीजें होता है प्यारे बच्चों, एक ही चीजें होता है। इसके बाद क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मंगल और बृहस्पति के बीच बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों रह सकते हैं, बिना हवा वाला ग्रह ये शुक्र हो जाएंगे। बिना हवा वाला ग्रह पे बच्चों ये शुक्र हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन जो इससे हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन सोलर सिस्टम का खोज किसने, तो कोपरनिकस। ग्रहों का खोज केपलर। विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह जो है शुक्र और अरुण। शुक्र को प्यारे बच्चों वेनस बोलते हैं, शुक्र को प्यारे बच्चों वेनस बोलते हैं, और अरुण को जो है यूरेनस बोलते हैं। और तो बिना हवा वाला ग्रह जो है बच्चों शुक्र हो जाएंगे। सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र हो जाएंगे। सबसे पे बच्चों सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र हो जाएंगे। सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएंगे। इसके बाद फिर बच्चों बिना हवा वाला ग्रह जो है शुक्र हो जाएंगे। इन्हीं से जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बीपीएससी के छात्र हैं, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 हो जाए या दरोगा हो जाए, बिहार पुलिस हो जाए, या कोई भी ऑफिसर्स रैंक एग्जाम्स हो जाए, तो इनसे केवल यही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछने की संभावना होती है, सातवां कि सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह तो प्यारे बच्चों वो शनि महोदय है, शनि महोदय। और इसी से जो है क्वेश्चन एक और बन जाते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होते हैं। कहीं कहीं साइरस का भी जिक्र होता है। तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह प्यारे बच्चों होता है। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का जो है ये होते हैं। तो इनसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इनको जो है अच्छे से देख लीजिए। सौरमंडल का खोज कोपरनिकस, ग्रहों का खोज केपलर महोदय, विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह अर्थात घड़ी की दिशा में। विपरीत दिशा में घूमने का मतलब होता है बच्चों घड़ी की दिशा में घूमने वाला, घड़ी ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो घड़ी की दिशा में घूमने वाला ग्रह जो है वह शुक्र और अरुण है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। तो बच्चों सबसे बड़ा ग्रह 9वां यहाँ पे ऐड कर, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है। मंगल लाल दिखता है, पृथ्वी नीला दिखता है, शुक्र चमकीला है, ठंडा है, गर्म है,
भोर का तारा है, सांझ का तारा है, भाई है, बहन है, यानी कि सारा चीज जो है पृथ्वी ही है, शुक्र ही है। इसके बाद जो है बुध जो है सबसे नजदीक का ग्रह है। और सोलर सिस्टम को आज हम लोगों ने मिलकर के इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से काफी लाभ होने वाले हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना तैयारी कर रहे हैं, सर्विस पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो आपको ये वीडियो जो काफी हेल्पफुल होंगे। इनसे ही क्वेश्चन जो है सोलर सिस्टम से जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद भी है जो उल्का पिंड सब ये सब चीजें हैं जो उनसे क्वेश्चन उतना जो है नहीं दे जाते, लेकिन ऐसा भी नहीं का नहीं देंगे। तो ऐसी चीजें जो हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है काफी मददगार होंगे, हेल्पफुल होंगे। और अगर आपके घर में कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह बीपीएससी हो जाए या पीसीएस की कोई भी एग्जाम हो जाए, भारतवर्ष के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, आप उसे वीडियो जरूर शेयर करें, साझा करें और उन्हें राय जरूर दें कि तमाम चीज़ें जो है उसको उनके पास जानकारी होनी चाहिए। और अगर वह आपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक का बटन तो जरूर दबा दें और कमेंट करें कि क्या चीज़ें जो है इसमें और ऐड करनी चाहिए। तमाम चीज़ें जो हम लेकर के आपके सामने आएंगे ताकि एक अच्छे नॉलेज आपको प्राप्त हो सके और एक बेहतरीन तरीके से आप जो एग्जाम को निकाल सकें। धन्यवाद।